हरिओम। हर हर महादेव। बात बहुत पीड़ादायक है और सोचनीय भी है कि हमारे इस भारत में, जिसको हम युवा वर्ग का देश कहते हैं, इस देश में प्रतिभा होने के अलावा कर्मठता, उत्साह सब कुछ है। युवाओं में योग्यता है, लेकिन योग्य युवा उद्देश्यहीन होकर आवारा बादलों की तरह इधर से उधर एक रोजगार की तलाश में भागे भागे फिर रहे हैं। उनकी प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है। कितने योग्य युवा वो काम कर रहे हैं जिसके लिए वो पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि उनको काम करना है, और अयोग्य उनको हमारा सिस्टम धकेल धकेल कर आगे बढ़ा रहा है। पता नहीं कहां हम लेके चले जाएंगे इस देश को। हम एक ही गाड़ी में रबर का टायर लगा रहे हैं और एक ही गाड़ी में हम लकड़ी का पहिया लगा रहे हैं, और इंजन जबकि उस गाड़ी का कार का है। आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश में हृदय का विशेषज्ञ वो प्रसूति करा रहा है, आंखों का डॉक्टर दांत उखाड़ रहा है, इंजीनियर बनने की जिसमें क्षमता है वो मैकेनिक का काम कर रहा है, जो मैकेनिक बनने के भी लिए सक्षम नहीं है वो पुल बना रहा है। अयोग्यता योग्यता पर भारी पड़ रही है। हर आदमी एक बेबसी से भरा हुआ बैठा हुआ है। आप सोचिए कि माँ बाप कितने सपनों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लालन पालन करते हैं, और योग्य बच्चे जब पढ़ लिख कर खाली बैठ जाते हैं तो क्या उनके सपनों का होता है? क्या जिन पर पैसा नहीं है तो सिस्टम उसका नहीं है? आप खुद देखें कि जो 35% वाले हैं उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर जो है हम सिस्टम में डाल रहे हैं, और 95-98% वाले किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए या किसी रोजगार को पाने के लिए अयोग्य साबित हो जाते हैं। बहुत ही दुखद है। आज आप खुद देखें कि व्यवस्था में जो चोर हैं वो हमारे सतर्कता विभाग से ज्यादा चतुर और चालाक हो गए, क्योंकि वहां पर तो आपने भर्ती की एक सिस्टम के तहत, उसमें आरक्षण है, कास्टिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चोर जो है या हेरा फेरी करने वाला हो सकता है वो इंजीनियर, MBA या उच्च शिक्षा ग्रहण किए व्यक्ति हो, तो उसका मानसिक स्तर उतना ही वृद्ध होगा। इसी कारण समाज में असमानता फैल रही है। जब अयोग्यता योग्यता पर भारी हो जाती है और योग्यता हाथ में कटोरा लेकर आजीविका की तलाश में दर दर फिरती है, तो समाज कहीं ना कहीं कुंठित होकर अपराध पैदा करता है। आपकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो अपराध पैदा होता है समाज में। सिर्फ उपदेश देना, कथाएं सुनाना ही एक संत समाज का, साधुओं का, या आप कहें मठाधीशों का उद्देश्य नहीं है। समाज को कैसे संतुलित किया जाए, जो भ्रमित हैं उनको किस तरीके से रास्ते पर लाया जाए, ये एक उद्देश्य होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है। आप किसी भी व्यक्ति से
जो उच्च शिक्षित है उससे पूछिए कि तू खाली क्यों घूम रहा है भैया, तो वो यही कहेगा कि मैं अयोग्यता से हार गया, मैं योग्य होने के बाद भी आरक्षण से हार गया। अरे क्या हम इस देश में दूसरा होमगीर जहांगीर बाबा नहीं पैदा कर सकते? क्या हम विश्वेश्वरैया जी पैदा नहीं कर सकते? कहाँ है रामानुजम, कहाँ है प्रतिभाएं स्वामी विवेकानंद? आप मुझे पिछले 30 साल 40 साल से एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसने आरक्षण के तहत योग्य जो है सरकारी नौकरी या किसी पद पर पहुंचा हो और उसने कोई आविष्कार किया हो या जिसका किसी चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हो या जिसने कोई वैक्सीन इजाद की हो, आविष्कार की हो, या जो किसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कंपनी का प्रबंध निदेशक रहा हो। मैं सरकारी और राष्ट्रीय निगम के अंदर आने वालियों की बात नहीं कर रहा हूं। आप खुद सोच के देखिए, क्यों हम लाचार और असहाय बच्चों को देखकर द्रवित नहीं होते? कितने घोटाले होते हैं, कितनी परीक्षाएं रद्द होती हैं, क्यों? ये भावना मन में बच्चों के कैसे हो गई कि सिस्टम हमारा करप्ट है? क्या हम इतना बड़ा देश होके 140-45 करोड़ की बात करते हैं, 2000-3000 बच्चों का एक एग्जाम परीक्षा निरपेक्ष रूप से नहीं करा सकते? क्यों पेपर लीक हो जाते हैं? क्यों रोज घोटाले आते हैं? क्यों पेपर बिक रहे हैं? क्यों शिक्षा का स्तर गिर रहा है? बहुत सोचनीय बात है, दयनीय भी है। आप सब कुछ बंद करके एक समान शिक्षा पद्धति दे दीजिए, एक ही बराबर पढ़ाई है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद कर दीजिए, सरकारी, सारा कुछ सरकारी, फीस मत लीजिए, निःशुल्क पढ़ाइए, और उसमें जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ जाएगा। अरे आप योग्य शिक्षक जब तक नहीं देंगे, अच्छा सोचिए कि जो शिक्षक है वो फ्यूचर को फटूरे लिख रहा है, वो आपको क्या पढ़ाएगा? आप बुढ़ापे में घसीट घसीट कर उसको शिक्षक बना रहे हैं, वो कैसे आपके बच्चों को पढ़ा सकेगा? कैसे नई पौध लेके आ सकेगा? बहुत ही दयनीय है। आप गुरुकुल की बात करते हैं, गुरुकुल बंद है, आर्टिकल 30। आप वैदिक शिक्षा को नहीं पढ़ा सकते, आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। क्यों? हम समानता की बात करते करते असमानता की ओर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? हम कहां जाकर रुकेंगे? इस विस्फोटक स्थिति को रोकने का एकमात्र उपाय सिर्फ योग्यता पर आधारित परीक्षाएं, उनमें जॉब और उसके अवसर प्रदान करना है। चिंतनीय विषय है, सोचिएगा जरूर। अन्यथा आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं ये बड़ी विस्फोटक स्थिति है, ज्वालामुखी पर बैठे हैं हम। मैं सभी संत समाज से, सभी साधुओं से, मठाधीशों से, पीठेश्वरों से, शंकराचार्यों जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस विषय में समाज के लिए जरूर सोचें, जागरूक करें, ताकि हम एक सुदृढ़ समाज की स्थापना कर सकें। इसमें वर्ण व्यवस्था कहीं नहीं आती है, आरक्षण कहीं नहीं आता है, समान अवसर शिक्षा के
और योग्य आदमी को सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, जिस योग्य वो हो। सोचिएगा जरूर। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत माता की जय।